एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अमन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पास किताबें और कॉपी खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन अमन स्कूल से लौटते समय पुराने मंदिर के पास बैठकर रो रहा था। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने अमन से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? अमन ने अपनी परेशानी बता दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी बदलती है। इतना कहकर बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी सी कलम निकाली और बोले, यह जादुई कलम है। इससे जो भी तुम सच्चे मन से लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अमन ने कलम ली और धन्यवाद कहा। देखते ही देखते बाबा गायब हो गए। घर पहुंचकर अमन ने कागज पर लिखा, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें हों। और अगले ही पल उसके सामने ढेर सारी किताबें आ गईं। अमन खुश हो गया। अगले दिन उसने लिखा, मेरे माता पिता स्वस्थ रहें। और सचमुच उसके माता पिता पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगे। धीरे धीरे अमन ने कलम का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। वह लिखता, गरीब बच्चों के लिए स्कूल, गांव में साफ पानी, बीमारों के लिए दवाइयाँ। गांव में खुशहाली आने लगी। लोग अमन की इज्जत करने लगे। लेकिन एक दिन गांव का लालची सेठ इस रहस्य को जान गया। उसने अमन से कलम छीन ली और लिखा, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जैसे ही उसने लिखा, कलम टूट गई और सारी दौलत मिट्टी बन गई। सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। उसी रात वही बूढ़े बाबा फिर आए। उन्होंने अमन से कहा, जादू कलम में नहीं, तुम्हारी सोच में था। इतना कहकर बाबा ने टूटी हुई कलम को रोशनी में बदल दिया और बोले, अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं। अमन बड़ा होकर एक अच्छा शिक्षक बना और बच्चों को सिखाने लगा, ईमानदारी, मेहनत और अच्छाई सबसे बड़ा जादू है। सीख, सच्ची मेहनत और अच्छी सोच से ही जीवन बदलता है, जादू से नहीं। एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थीं। घर की हालत कमजोर थी, लेकिन रवि का सपना बहुत बड़ा था। वह डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना चाहता था। रवि पढ़ाई में मेहनती था, पर कई बार फीस और किताबों की कमी उसे रोक देती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह बहुत उदास था। रास्ते में उसे एक पुरानी दुकान में धूल से ढका एक आईना मिला। दुकानदार ने कहा, यह बेकार है, चाहो तो ले जाओ। रवि आईना घर ले आया। उस रात जब उसने आईने में देखा तो एक आवाज आई, यह सच्चाई का आईना है, इसमें वही दिखाई देगा जो तुम अंदर से हो। अगले दिन रवि ने आईने में खुद को देखा। उसे एक मेहनती छात्र दिखाई दिया। उसने और मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो आईने में उसे शर्मिंदा चेहरा दिखाई दिया। रवि समझ गया कि यह आईना उसे सही रास्ता दिखा रहा है। धीरे धीरे रवि ने अपने जीवन में बदलाव ला दिया। वह ईमानदारी से पढ़ने लगा, दूसरों की मदद करने लगा, कभी गलत रास्ता नहीं चुना। समय बीतता गया। रवि अच्छे नंबरों से पास हुआ और छात्रवृत्ति मिली। वह मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। एक दिन उसी कस्बे में एक अमीर आदमी आया जो शॉर्टकट से सफल होना चाहता था। उसने रवि से आईने के बारे में सुना और उसे छीन लिया। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपना लालची और स्वार्थी चेहरा दिखा। गुस्से में उसने आईना तोड़ दी थी, नीना तोड़ दिया। लेकिन सच तोड़ने से नहीं टूटता। सालों बाद रवि डॉक्टर बनकर उसी कस्बे में लौटा। उसने मुफ्त इलाज शुरू किया। लोग पूछते, तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? रवि मुस्कुराकर कहता, मैंने खुद से कभी झूठ नहीं बोला। सीख, जो इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है वही सच्ची सफलता पाता है। शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही असली रास्ता है। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामदीन, एक गरीब किसान। नए साल की ठंडी सुबह थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था, लेकिन रामदीन की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि चिंता थी। पिछला साल उसके लिए बहुत कठिन रहा था। कभी बारिश ने धोखा दिया, कभी ओलावृष्टि ने फसल बर्बाद कर दी, और ऊपर से साहूकार का कर्ज। रामदीन चुपचाप अपने खेत की ओर चल पड़ा। खेत सूखे पड़े थे, मिट्टी फटी हुई थी। वह जमीन पर बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, इस नए साल में बस इतनी कृपा करना कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। घर पर उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी थी। आज नए साल का दिन था।
लेकिन घर में न मिठाई थी न नए कपड़े। बच्चे पूछ रहे थे, बाबा नए साल पर कुछ अच्छा नहीं होगा क्या? रामदीन मुस्कुराया, लेकिन दिल से टूटा हुआ था। उसने कहा, बेटा, मेहनत सबसे बड़ा त्योहार है। आज खेत में बीज बोएंगे। उस दिन रामदीन ने आखिरी बचे बीज खेत में बो दिए। ये एक बड़ा जिया जोखिम था। अगर फसल नहीं हुई तो सब कुछ खत्म। दिन बीतते गए। रामदीन रोज सुबह खेत जाता, नंगे पैर सिंचाई करता, धूप हो या ठंड, वह डटा रहा। एक दिन अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग डर गए, लेकिन रामदीन की आंखों में चमक थी। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हरी हरी फसल लहराने लगी। पूरा गांव देखकर हैरान रह गया। जिस किसान के पास कुछ नहीं था, उसके खेत सबसे हरे थे। नया साल अब सच में नया बन गया था। कटाई के समय रामदीन की फसल अच्छी हुई। उसने कर्ज चुकाया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और घर में पहली बार नए साल पर मिठाई बनी। रात को दिए जलाकर रामदीन बोला, यह साल के दिन लिसार नहीं, ने शख्स ने बदला, हमें बदला है। उम्मीद और मेहनत ने। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। सीख, नया साल तभी नया बनता है जब इंसान हार न माने। गरीब हो या अमीर, मेहनत और उम्मीद सबसे बड़ी ताकत होती है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी वह बहुत साखा, बहुत उपजाऊ थी। हरिराम मेहनती था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लालच। उसे जितना मिलता उससे कभी संतोष नहीं होता। हर साल उसकी फसल अच्छी होती, गेहूं, धान और सब्जियां इतनी होती कि घर भर जाता। फिर भी वह सोचता, काश मेरे पास और जमीन होती, मैं और अमीर बन जाता। गांव के दूसरे किसान आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई बीमार हो जाए तो सब मदद करते, लेकिन हरिराम किसी की मदद नहीं करता था। वह सोचता, दूसरों की मदद करने से मेरा ही नुकसान होगा। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत बूढ़ा था और लाठी के सहारे चल रहा था। साधु ने गांव वालों से रात ठहरने और थोड़ा भोजन मांगा। सभी किसानों ने कुछ न कुछ दिया, लेकिन जब साधु हरिराम के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। साधु मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैं तुझे एक अवसर देना चाहता हूँ। हरिराम लालच में आ गया। उसने दरवाजा खोला। साधु ने कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तू जितनी जमीन पैदल चलकर घेर लेगा वह सब तेरी होगी, लेकिन शर्त यह है कि सूरज डूबने से पहले तुझे उसी जगह लौटना होगा जहाँ से चला था। हरिराम की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अब तो मैं सबसे अमीर किसान बन जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह दौड़ पड़ा। पहले तो आराम से चला, फिर और तेज चलने लगा। जितनी ज्यादा जमीन घेरता उसका लालच उतना ही बढ़ता गया। दोपहर हो गई। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था, लेकिन वह रुका नहीं। बस थोड़ी और जमीन, फिर लौट जाऊंगा, वह खुद से कहता रहा। शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा था। अब हरिराम को घबराहट होने लगी। वह जिस जगह से चला था वहाँ अभी बहुत दूर था। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। सांस फूलने लगी, पैर कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर भी लालच उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। जैसे तैसे वह सूरज डूबने से ठीक पहले शुरुआती जगह पर पहुंचा, लेकिन पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही साधु वहां खड़ा था। उसने दुखी स्वर में कहा, इंसान को आखिर में कितनी जमीन चाहिए? बस उतनी जितनी उसकी कब्र के लिए काफी हो। हरिराम के लिए अंत में सिर्फ 6 फुट जमीन ही काम आई। गांव वालों ने उसी दिन समझ लिया कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, मेहनत, रिश्ते और यहाँ तक कि जीवन भी। सीख, संतोष ही सच्चा धन है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जितना मिला है उसी में खुश रहना ही समझदारी है।